नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मनु एजुकेशन पॉइंट में एक बार फिर से। दोस्तों आज हम हाजिर हो चुके हैं आपके पास एक और नई वीडियो लेके। आज हम डिस्कस करेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। तो वीडियो में आगे चलने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए बिना किसी देरी से शुरू करते हैं। दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में, जिसको हम DBMS भी बोलते हैं, जिसमें हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ये आपके सामने एक फिगर ड्रॉ की गई है, इसमें आप समझ सकते हैं थोड़ा सा कि DBMS हमारा होता क्या है। जिसमें हमारा डेटाबेस होता है, एक सिस्टम होता है, सॉफ्टवेयर होता है, जिसमें हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, जिससे हमारा डेटा को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं इसी तरह से। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। व्हाट इज़ DBMS? DBMS होता क्या है? तो DBMS समझने से पहले हमें समझना होगा कि हमारा डेटा क्या होता है। तो डेटा क्या होता है? हमारा डेटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स, यानी कि जो हमारे रॉ फैक्ट्स होते हैं, ठीक है, उसको हम डेटा बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई भी नंबर हो गया या कोई भी टेक्स्ट हो गया, नंबर यानी कि 1 2 हो गया जैसे, या फिर कोई भी नाम हो गया, टेक्स्ट में कोई भी नाम हो गया, या आपने कोई एड्रेस लिखा या कुछ भी, तो वो हमारा क्या होता है? एक तरह का डेटा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में एक स्टूडेंट का डेटा होता है, जिसमें स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का एड्रेस, स्टूडेंट का फ़ोन नंबर, ठीक है, तो वो सब क्या है? हमारा डेटा। ठीक है, नंबर्स कैसे होते हैं? जैसे आपके कोई स्कूल में सब्जेक्ट में मार्क्स आते हैं तो आपका जो एजुकेशनल डेटा है, वो एजुकेशनल डेटा आपका क्या है? नंबर्स में होता है। ठीक है, तो वो हमारा क्या है? डेटा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है? द ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्ड डेटा that is stored and accessed electronically to manage more efficiently called database। मतलब जो हमारा ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, मतलब जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड वे में, उसको हम स्टोर करते हैं और एक्सेस कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, और उसको मैनेज कर सकते हैं, उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? डेटाबेस। फॉर एग्जांपल इसमें आपको देखा गया है स्टूडेंट डिटेल, जैसे मैंने आपको भी बताया, स्टूडेंट डिटेल्स हो गई, जैसे नेम हो गया, रोल नंबर हो गया, एड्रेस हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया, एज एंड मैनी मोर थिंग्स। तो उसको हम क्या बोलते हैं? डेटाबेस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि वाई डेटाबेस केम, कि डेटाबेस क्यों आया, क्या हमें नीड पड़ी कि हम डेटाबेस को लेके आए। ठीक है, तो डेटाबेस स्टोर टेक्निक हमारी 3 टाइप्स की होती हैं, जिसमें फर्स्ट होती है हमारी बुक्स एंड फाइल सिस्टम, फ्लैट फाइल सिस्टम एंड डेटाबेस। ठीक है, बुक्स एंड फाइल सिस्टम जो है हमारा, ये पहले यूज़ किया करते थे हम। ठीक है, जिसमें हमारा क्या होता था? इट वॉज द अर्लियर मैकेनिज्म अडॉप्टेड बाई ऑर्गेनाइजेशन टू स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन, बट करंटली इट इज़ नॉट इन यूज़। क्यों नहीं है ये हमारे? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पहले क्या होता था? पहले कंप्यूटर नहीं थे, तो हमारा जो भी काम होता था वो सब हमारा रजिस्टर होता था, ऑन पेपर होता था। ठीक है, उस पेपर में हम क्या कर सकते थे? उस पेपर में हम चेंज भी कर सकते थे। ठीक है, अभी मैं आपको समझाऊंगा आगे। जैसे ये सपोज़ कीजिए हमारी कोई स्टूडेंट डिटेल हमने लिखी, ठीक है, ऑन पेपर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं? जैसे हमने नेम ले लिए, रोल नंबर ले लिए, ईमेल ले लिया, कोर्स ले लिया। ठीक है, अब सपोज़ कीजिए किसी ने चेंज करने की कोशिश करी हमारे डेटा में, तो वो क्या कर सकता है? वो यहाँ पे रोल नंबर के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। ठीक है, वो रोल नंबर चेंज कर सकता है, वो आईडी चेंज कर सकता है, या वो कोर्स चेंज कर सकता है पेन ऑन पेपर पेन से। ठीक है, तो बुक एंड फाइल सिस्टम हमारा यही था, जिसमें हमारे बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे। पहला ड्रॉबैक हमारा क्या था? मेंटेनेंस प्रॉब्लम, कि ये मेंटेन नहीं किए जा सकते थे। ठीक है, उसके बाद जो मैंने आपको बताया सिक्योरिटी प्रॉब्लम। ठीक है, रिक्वायर्ड मोर मैन पावर। अब सपोज़ कीजिए हमारे कोई कंपनी है हमारी, उसमें हमारे 500 लोग काम करते हैं। अब 500 लोगों का डेटा ऑन रजिस्टर पे करना, तो सीधी सी बात है, मोर मैन पावर लगेगी। ठीक है, उसके बाद लास्ट हमारा कॉस्टली इन मेंटेनेंस। कॉस्टली इन मेंटेनेंस क्योंकि पेन पेपर चाहिए होता था, रजिस्टर चाहिए होते थे बड़े बड़े। ठीक है, तो इसलिए हमारा बुक एंड फाइल सिस्टम जो है वो पहले चलता था, अब ये यूज़ में नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आता है हमारा फ्लैट फाइल सिस्टम।
फ्लैट फाइल सिस्टम में क्या होता है, व्हेन कंप्यूटर कम्स इनटू द पिक्चर टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ बुक्स एंड फाइल सिस्टम। मतलब फ्लैट फाइल सिस्टम कब आया, ये तब आया जब हमारा बुक्स एंड फाइल सिस्टम की प्रॉब्लम को कम करनी थी। ठीक है, इसलिए हमारे को फ्लैट फाइल सिस्टम लाया गया है। लेकिन इसके भी डिसएडवांटेज थे हमारे। ठीक है, इसके डिसएडवांटेज क्या थे, डेटा रिट्राइवल प्रॉब्लम, मतलब डेटा को हम रिट्राइव नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, सेकंड वही सिक्योरिटी प्रॉब्लम, डेटा इंटीग्रिटी, डेटा रिडंडेंसी और इंडेक्सिंग प्रॉब्लम। ये हमारी 5 प्रॉब्लम्स आई थी जिस फ्लैट फाइल सिस्टम में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं हम थर्ड अपने डेटाबेस पे। ठीक है, जिसके अंदर हम डेटा स्टोर करते थे। पहले हम बुक्स एंड फाइल सिस्टम पे करते थे, फिर हम फ्लैट फाइल सिस्टम पे करते थे, लेकिन वो दोनों ही हमारे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, इसलिए हम डेटाबेस लेके आए। डेटाबेस में हमने क्या करा, डिटेल्स फिल करी, जैसे नेम, रोल नंबर, क्लास, एड्रेस। तो वो कहाँ गया, वो यहाँ से डेटाबेस में चला गया। और डेटाबेस से हम क्या करते हैं, डेटाबेस से यूज़र उसको रिट्राइव कर सकता है आराम से। ठीक है, और जो ये डेटाबेस है, ये डेटाबेस हमारा सेफ़ होता है। ठीक है, इसके एडवांटेज क्या हैं, इसमें हम डेटा को रिट्राइव अच्छे से कर सकते हैं, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम नहीं है इसमें, डेटा रिडंडेंसी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना डेटा इंटीग्रिटी की कोई प्रॉब्लम है, और इंडेक्सिंग भी आराम से इसमें हमारी हो जाती है, इसलिए हम डेटाबेस को यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब व्हाट इज़ DBMS, DBMS हमारा क्या है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, अभी तक हमने डेटाबेस पढ़ा और डेटा पढ़ा। अब हमारा DBMS क्या होता है, DBMS स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ DBMS, तो आप ये पूरा डिस्क्राइब करेंगे। और अगर आपके पास आता है राइट द फुल फॉर्म ऑफ DBMS, तो आप क्या लिखेंगे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इसके बाद देखते क्या था, इट इज़ द सॉफ्टवेयर डिज़ाइन टू क्रिएट एंड मैनेज एंड इंटरेक्ट विद डेटाबेसेस। मतलब ये एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है जिससे हम क्या कर सकते हैं, डेटा से डेटा को क्रिएट कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं, उससे इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है। और ये क्या प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करता है सिस्टमेटिक वे टू स्टोर, मतलब एक बहुत ही सिस्टमेटिक वे प्रोवाइड करता है कि आप अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं, उसको रिट्राइव कर सकते हैं और उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये DBMS हमारा क्या होता है, DBMS हमारा एक डेटा का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है जिससे हम अपने सारे डेटा को एक बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज वे में उसको हम क्रिएट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, और उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। क्लियर। अब आते हैं टाइप्स ऑफ DBMS। हमारे DBMS के टाइप्स क्या है, मतलब जो हमारे सॉफ्टवेयर हैं वो किस टाइप के सॉफ्टवेयर है, कितने टाइप्स के सॉफ्टवेयर हैं। फर्स्ट हमारा होता है RDBMS, सेकंड NoSQL DBMS, थर्ड HDBMS, फोर्थ NDBMS एंड फिफ्थ OODBMS। अब ये होते क्या हैं, ये हम डिस्क्राइब करेंगे डिटेल में। देखिए, सबसे पहले हमारा आता है RDBMS, यानी कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, रो एंड कॉलम की फॉर्म में होता है। जैसे सपोज कीजिए आपने ये एक टेबल बनाई, उसमें ये आपने रो बनाई, ये कॉलम बना दिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इट स्टोर्स डेटा इन टेबुलर फॉर्म, यानी कि रो एंड कॉलम में। ठीक है, RDBMS क्या करता है, वो स्टोर करता है डेटा को टेबुलर फॉर्म में, रो एंड कॉलम की फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में। ठीक है, इसके लिए हमारे कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, एक ओरेकल एंड MySQL। ये हमारे दोनों ही सॉफ्टवेयर RDBMS के लिए बने हैं। सेकंड आता है हमारे पास NoSQL DBMS। इट स्टोर्स डेटा इन अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म, यानी कि ये अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है। और इसके लिए हमारे कौन से सॉफ्टवेयर है, MongoDB एंड Redis एक्सेट्रा। थर्ड आता है हमारा HDBMS, जो कि हमारा होता है हिरारिकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो हमारा काम करता है ट्री की फॉर्म में, जो हमारा काम करता है ट्री की फॉर्म में। जैसे कि आप ये एग्जांपल देख सकते हैं, सपोज़ कीजिए हमारे कंपनी में एक प्रोजेक्ट मैनेजर है। ठीक है, वो क्या करेगा, उसने क्या करा, 2 लोगों की टीम बनाई, टीम 1 एंड टीम 2। अब इन टीम में भी क्या होगा, इनके भी टीम मेंबर हो गए, तो ये हमारा क्या हो गया, एक तरह का ट्री बन गया। तो इसको हम बोलते हैं हिरारिकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सिंपल सा आपको ये याद रखना है, हिरारिकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, जो डेटा को ट्री फॉर्म में स्टोर करता है। उसके बाद आता है हमारा फोर्थ NDBMS, यानी कि नेटवर्क डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सिंपल, इसमें आपको ये याद रखना है कि जो भी हमारे इसमें नेटवर्क होंगे, यानी कि जो भी हमारा डेटाबेस होगा वो एक दूसरे से कनेक्टेड होगा।
ठीक है, वो पूरा ही डेटा एक दूसरे से कनेक्टेड होगा। जैसा कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं, यूनिवर्सिटी है, उसमें कंप्यूटर डिपार्टमेंट है, लाइब्रेरी है, मैथ डिपार्टमेंट है और साइंस डिपार्टमेंट है, और ये सब एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये सब एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड हैं। इसमें आप देख सकते हैं, इट स्टोर्स डेटा इन ग्राफिकल स्ट्रक्चर वेयर नोड्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू ईच अदर। ठीक है, एनडीबीएमएस हमारा सिंपल सा होता है नेटवर्क। नेटवर्क से आप क्या समझते हैं? नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क हमारा होता है जो एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, उसको हम सिंपल सा नेटवर्क बोलते हैं। तो वही चीज़ हमारा इसमें है, जैसे ये हमारे सारे के सारे नेटवर्क है, तो ये एक दूसरे से क्या है? कनेक्टेड है नोड्स के थ्रू। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है या क्वेरीज़ है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। और अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो जल्दी से जाकर उस हमारी पुरानी वीडियोस को देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।